नाज़रीन, अब एक हम अहम इशू की तरफ आते हैं। ये जो आशूब चश्म आया है, इस हवाले से बड़ी खौफनाक खबरें आई हैं कि जो इसका इलाज की बजाय बहुत से लोग जो हैं गलत इलाज की वजह से या गलत दवा की वजह से एक 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 लोग बाकायदा अंधे हुए हैं या होने का खदशा है। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के एक शॉट सुनवाता हूँ, फिर हम हमारे साथ होंगे डॉक्टर उबैद अली जो अमूर दवा साजी के एक बहुत बड़े माहिर, उनसे बात करेंगे। पहले ज़रा CM साहब की हमें बात सुना दें। जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुंचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना। रिपोर्ट अभी मेरे ख्याल में 7-8 दिन लगेंगे आने में। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती भी और कहना मुनासिब नहीं है कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। जी, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। ये फरमाइए कि ये कैसे कोई हादसा हुआ? दवा मैंने आज आपका वीलॉग भी देखा है जो आपने एक्सप्रेस में आया था कि ये क्या हुआ और बजाय वो दवा जो है वो जो है जहर कैसे बन गई आंखों के लिए? देखिए, ये दो मुख्तलिफ मामला है। एक जो चश्म का जो बीमारी फैली हुई है वो एक अलग मामला है, और इस दवा का इस्तेमाल, ये दवा जो है आंखों में इस्तेमाल की जा रही है ऑफ लेवल, यानी कि एक बड़ी शीशी से लेकर छोटी छोटी शीशियों में इसको भरा जाता था और डॉक्टर डायरेक्टली आंखों में लगाते थे। ये ऑफ लेवल यूज़ दुनिया भर में अलाउ किया जाता है, लेकिन इसके साथ पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, पूरी एहतियात की जाती है। तो डॉक्टर बदएहतियाती कर रहे थे और जो बनाने वाले थे वही बदएहतियात थे कि वो 40-40 इंजेक्शन बना रहे हैं, 80-80 इंजेक्शन बना रहे हैं एक वाइल से, यानी 80 बार प्रिक कर रहे हैं। जब 80 बार आप प्रिक करेंगे तो उसके अंदर जरासीम चला जाएगा और जरासीम सीधा सीधा आप आँख में डाल रहे हैं। जब जरासीम सीधा सीधा आँख में डालेंगे आप तो फिर आँखें जाएंगी, क्योंकि इसमें जो ड्रग है वो ड्रग बहरहाल फ़ायदेमंद तो है, लेकिन अगर वो कंटेमिनेटेड हो जाए, इस तरीके से प्रैक्टिस की जाए, गैर एहतियात तरीके से प्रैक्टिस की जाए, तो आँखें जाना पहले भी रिपोर्टेड है दुनिया में, और यहाँ बदतरीन तरीके से आँखें गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फरमाया इसके बनाने में बदएहतियाती की गई, डॉक्टर बदएहतियाती करते हैं, तो एक आम जो बेचारा पेशेंट है, मरीज है, किसी तकलीफ में मुब्तला है, तो उसको सज़ा क्यों मिल रही है? बेहतियाती तो बनाने वाले ने की, एक की बजाय ज़्यादा डोज बना ली, उसको बार बार कर रहे हैं। डॉक्टरों की गलती है तो मर तो गरीब का बच्चा रहा है। क्या इन बाअसर लोगों को कानून की गिरफ्त में आया जाएगा अगर किसी ने बेहतियाती की है या वायलेशन की है जिससे इंसानी आंखें ज़ाया हो रही हैं? देखिए, महज़िब दुनिया में तो सीधा सीधा जेल भेजा जाता है कि अगर आप बदएहतियाती इस तरह कर रहे हैं। देखिए, बड़ी सादा सी बात है, क्या जिसको ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है उसको बताया जा रहा है कि ये इंजेक्शन जो है वो हमने गैर महफूज तरीके से फिल किया है, रीफिल किया? क्या उसको बताया जा रहा है कि ये इंजेक्शन जो है वो इस मर्ज़ के लिए मंजूर शुदा नहीं है किसी भी अथॉरिटी में, वो उसको आप लगा रहे हैं बगैर उसकी मर्ज़ी से? तो पहला बड़ा तो ये जुर्म ये हो गया। दूसरी बड़ी बात ये है कि आप इतने बदएहतियात क्यों हो गए एज ए डॉक्टर? आपको नहीं पता कि एक 4 ml की वाइल से 80 इंजेक्शन जब आप निकालेंगे, 80 बार प्रिक करेंगे तो उसमें जरासीम जाएगा। फिर वो जब ये बायोलॉजिकल ड्रग है, बायोलॉजिकल ड्रग की कंपाउंडिंग पर बहुत एहतियात की जाती है। तो और जो लोग ये कर रहे थे, जो ये रीफिल कर रहे थे, क्या उनके पास लाइसेंस था ये करने का? फार्मेसी ने उनको लाइसेंस दिया था ये करने का? वो भी बराबर के मुजरिम हैं। लेकिन जो ड्रग इंस्पेक्टरों के ऊपर जो आपने आफत ले आई ना इस केस के अंदर, वो मेरे समझ से बालातर है कि आप असल वजह की तरफ जा नहीं रहे कि ये ऑफ लेवल यूज़ क्यों प्रमोट किया गया, इस ऑफ लेवल यूज़ को प्रमोट करने के दौरान एहतियात क्यों नहीं बरती गई, ड्रग को कंटेमिनेट होने के चांस क्यों दिए गए, और पता नहीं रोज़ाना इतना कितना कहाँ ऐसा हो रहा होगा, कितनी लोगों की आंखें जा रही होंगी, कितने के हार्ट अटैक हो रहा होगा। ये तो हमें इल्म नहीं है, हम काउंट तो करते नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बताएं कि थोड़ा सा ये अवेयरनेस के लिए अब रेगुलेटरी रिजीम तो आप देख ही रहे हैं, हम सरकार से क्या एक्सपेक्ट करें? वो जो बड़े अहम कामों में मसरूफ़ हैं, ये क्या बीमारी है, इसका फैलाव किस तरह हो होता है, इससे बचाव का क्या तरीका है, हम अपने तौर पर ही जो लोगों को जो तजवीज़ कर सकें? देखिए, जो दवा लगाई गई है ना वो इस बीमारी में नहीं लगाई गई, वो लगाई गई है उन लोगों की जिनकी रेटिनोपैथी हो रही थी, जिनके नर्व वो काम नहीं कर रहे थे। अभी जो बीमारी फैली हुई है ना, ये इन्फेक्शन है। बदकिस्मती से हमारे पास अभी तक इसकी जीनोम सर्विलेंस की नहीं गई है, लेकिन जो रियल टाइम डेटा है, जो मालूमात है, वो हम देखते हैं कि एक आदमी को 3 से 5 दिन में ये डिसअपेयर हो जाता है। तो अब आंखों में ये है, मगर बहुत तेज़ फैलने वाला, कोविड से ज़्यादा तेज़ फैलने वाला है। अगर इसकी आप R0 वैल्यू देखेंगे तो आप अगर हाथ आँख में लगा रहे हैं तो फिर वो हाथ
आप जिस कपड़े पे लगाएंगे, जिस फर्श पे लगाएंगे, जिस मेज़ पे लगाएंगे, उस पर कोई और हाथ लगाएगा तो वो भी आँख पे लगाएगा, तो उसको तो फैलेगा। तो यही इसका तरीका है कि अगर आप इन्फेक्शन में हैं तो अपने ऊपर चश्मा रखें ताकि आपके हाथ वहाँ ना जाए। दूसरा ये कि जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो अपने हाथ को साफ रखें, आंखों में न लगाने की कोशिश ना करें। मगर वायरस अपने शिकार को पहचानता है, वो जाएगा, वो 5 दिन तक रहेगा, 3 दिन तक आपको तंग करेगा, उसके बाद वो आपको ट्रीट कर देगा। किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी रेगुलेटरी जो है रिजीम वो इतनी वीक क्यों है? क्या वजह है कि जब हम जब भी देखते हैं ये जो है इतने कार्टल्स पावरफुल हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको लिया और यहाँ पे एक जाली दवाई पकड़ी गई। मुझे नहीं लगता कि उस फैक्ट्री के खिलाफ कोई एक्शन हुआ, क्योंकि ख़ुद मौसूफ जो है वो वज़ीर सेहत की अहलिया की वो फैक्ट्री थी। तो क्या हम मजबूर हैं इन तमाम इदारों के सामने? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया जाए। इस वक्त महज़िब दुनिया है। आप डॉक्टर्स को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर बात की है ना, इस तरह इस मसले में खुलकर आप इसको एक बार इसका कमीशन बना दें, एक बार इस पर इंक्वायरी कर लें खुलकर, ताकि पता लग जाए कि हमारी जो कर्टल्स हैं वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। तो चाहे वो डॉक्टरी बिरादरी हो, चाहे फार्मेसी बिरादरी हो, चाहे गवर्नमेंट की बिरादरी हो, चाहे कंपनी हो, कंपनी इसमें भरपूर जिम्मेदार है। उसको क्या नहीं मालूम था कि उसकी दवा इस तरह मिसयूज़ की जा रही है, दवा का इतना एब्यूज़ किया जा रहा है, इतने ख़तरात मोले जा रहे हैं और ये ख़तरात आवाम तक जा रहे हैं। देखें, ये अभी आया है हमारे सामने, पता नहीं कितने लोगों की आंखें जा चुकी हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा 2020 में शिफा के अंदर 50 लोगों की आंखें चली गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं है लोगों की आंखें छीन लेना, हमें इसको समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जब दवा बनती है तो ये जो तमाम खतरात हैं इससे आगाह करना मैन्युफैक्चरर का जो है वो भी ड्यूटी नहीं है कि ऊपर लिखे या उसके बारे में हदायत दे या डॉक्टर को बताए? ये जो दवा है ना, ये जेनटेक की दवा है। जेनटेक एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है ना, जहाँ पे दवा बन रही है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की बनी हुई है। अब जो लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक डिवीजन है, इसे हम कहते हैं फार्मेसी सर्विसेज। आप फार्माको इकोनॉमिक्स देखेंगे, फार्माको एपिडेमियोलॉजी देखेंगे कि कौन सी दवा कहाँ कितनी इस्तेमाल हो रही है, यही कंपनी की जिम्मेदारी भी है। अब कंपनी तो कमर्शियल बेनिफिट के चक्कर में रहती है। चाहे पूरी दुनिया में आप देखें, जितनी सफ़े अव्वल की कंपनियां हैं, सब अंडर कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी एग्रीमेंट काम कर रहे हैं, सब पर इस मामलात में फ़ाइन हुए हैं। ऑफ लेवल यूज़ को ये लोग प्रमोट करते हैं क्योंकि पैसा मिलता है इस तरह। अब एक दवा जो है वो फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये की है, उससे 80 डोज बन रहा है, तो हर आदमी जो है 10,000 पे कर रहा है। तो ये तो एक लालच का वो है, पूरा बाजार है। और कॉन्शियस लेवल सबका बहुत कम है, शऊरी सतह बहुत नीचे है। तो ये तो सब कुछ बहरी में चलती रहेगी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, तो ये तादीबी कार्रवाई तो आप, मुझे याद है कि आपने जो एक दफ़ा जब आप चीफ ड्रग इंस्पेक्टर थे तो आपने कुछ टीके रोके थे, जिसकी वजह से आपको लंबा ऑर्डील, और मैं मुबारक भी देना चाहता हूँ कि वो केस अल्टीमेटली आपने जीता जो है कोर्ट में जाके। और लेकिन ये ज़िम्मेदार लोग जो हैं उनको हाथ कोई नहीं डालता। उस ज़माने में अफ़गानी साहब थे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हेड, जब वो गलत टीके हमला औरतों को लग गए थे, मगर किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जी, ये बड़ी गहरी बदकिस्मती भी है और हमारी तबाही की वजह भी है कि हम अंजाम तक नहीं पहुंचाते, ना उससे कुछ सीखते हैं। अभी इससे भी हम कुछ नहीं सीखेंगे, ये कल दोबारा फिर होगा। आप याद कर लें 2011 में हमने 125 लोग मार दिए थे ना, मामूली सी कंटामिनेशन के साथ, इसी PIC के अंदर। क्या हमने इससे क्या सीख लिया, हमारी दवाओं की क्या? मैं काजी साहब इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए बताऊं कि जहाँ जहाँ पर आई ड्रॉप बन रहा है, जहाँ जहाँ पर आई ऑइंटमेंट बन रहा है, इन सब जगहों पे जरासीम नहीं होने चाहिए। मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास एसेप्टिक इन्वायरमेंट नहीं है आई ड्रॉप बनाने का। जब आप एसेप्टिक इन्वायरमेंट मीनिंगफुल नहीं रखते, जिसमें कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है, तो फिर आप एक रिस्क लेते हैं जरासीम के साथ जाने का। अब ये अल्लाह का निज़ाम है कि पानी से आप आँख धोते हैं तो आँख को कुछ भी नहीं होता, तो वो आपको अगर बीमार होंगे तो वहाँ को नुकसान पहुँचेगा यकीनन, क्योंकि आपका जो आई ड्रॉप है वो 3 साल की एक्सपायरी है, उसके अंदर आपने प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। प्रिजर्वेटिव इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, आप पूरा महीना इस्तेमाल करते हैं। बाकी अल्लाह खैर सल्ला, सही हो गया तो अल्लाह का वो दवा की अच्छाई थी, और ख़राब हो गया तो अल्लाह की मर्ज़ी थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद अली, आपने एनलाइटन किया और जो लोग इस जो है, बट